बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सालाना 8 से 10,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर उनको उनके मतलब की जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या एमएससी एग्रीकल्चर किया है या पीएचडी आप लोगों ने किया है, तो आपके लिए मार्केट के अंदर कौन कौन से रास्ते हैं और आपको कौन से रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो किस लाइन के ऊपर जाता। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको सैलरी फिगर भी बताऊंगा कि तकरीबन कंपनीज क्या ऑफर कर रही हैं, फर्म्स क्या ऑफर कर रहे हैं, कहां पे आप अच्छी प्रैक्टिसेस अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पाथ नजर आएगा, एक रास्ता नजर आएगा जिसके ऊपर चल के आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली, आप मेरे साथ हैं आईआर फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एमएससी किया हुआ है तो आपके पास तकरीबन 3 किस्म की कंपनीज होती हैं। सबसे पहले सीड कंपनीज होती हैं, फिर पेस्टिसाइड कंपनीज होती हैं और तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास आ जाते हैं एग्रीकल्चर फार्म्स। उनमें छोटे फार्म्स भी होते हैं, बड़े फार्म्स भी होते हैं। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो अगर मैं आप लोगों की जगह के ऊपर होता तो मैं ये डिसाइड करता कि सबसे पहले मुझे अपनी प्रैक्टिकली जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो इतनी डिटेल में होती है कि उतनी डिटेल्स का आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जरूरत ही नहीं है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको जो पढ़ा दी जाती है वो आपकी नॉर्मल लाइफ में तो आपके काम नहीं आती है ना। इसी तरह जो एग्रीकल्चर के अंदर आपको इतनी डीप बातें पढ़ाई गई हैं उनका जो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसके अंदर कोई काम नहीं होता। तो सबसे जरूरी चीज होती है कि एग्रीकल्चर जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको सीखना, उनके टर्म्स को सीखना, उनकी लैंग्वेज को सीखना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, उनका सोल्यूशन निकालना। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है कि आप किसी भी फार्म के ऊपर इंटर्नी के तौर पे ट्रेनिंग करें अपनी। उसमें आपको जो भी सैलरी ऑफर होती है, 20,000 ऑफर होती है, 25,000 ऑफर होती है, 15,000 ऑफर होती है, आपने उसको नहीं देखना। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका बिहेवियर बहुत गलत होता है कि उतना आता नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं। 1-2 साल धक्के खाने के बाद जब उनको होश आती है तो उस वक्त तक उनके हाथ से मौका निकल चुका होता है, शादी हो जाती है, ये कोई प्रॉब्लम्स होते हैं और बंदा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही आप, बल्कि बेहतर यह है कि एमएससी के अंदर जब आपका फील्ड वर्क स्टार्ट होता है तो आप किसी फार्म के ऊपर जॉब कर लें, पार्ट टाइम जॉब कर लें। जॉब नहीं करनी तो वहां पे डेली जाना, रूटीन बनाए, खुद को बेहतर करें। मैंने सबसे ज्यादा जो फार्म मैनेजर्स की सैलरीज देखी हैं उन फार्म मैनेजर्स की देखी हैं जो वेजिटेबल के अंदर एक्सपर्ट बने, जिन्होंने खास तौर पर टनल फार्मिंग के स्ट्रक्चर लगाने में, स्ट्रक्चर संभालने में, इन लोगों की सैलरीज जो स्टार्ट होती हैं, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिनको टनल फार्मिंग आती है वो 60 से 70,000 से स्टार्ट होती हैं और फिर वो जाती हैं 1.5 लाख 2 लाख तक। और बाज फार्म मैनेजर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 5 लाख तक सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन वो फिर 10 साल का एक्सपीरियंस जब आपका हो जाता है तो तब होता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल जो नॉलेज था उसको बेहतर किया, प्रैक्टिसेस की। दूसरे ऑप्शंस आपके आ जाते हैं कंपनीज में। तो कंपनीज की सबसे बड़ी बुराई जो मुझे लगती है, जो आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर भी आप हो जाते हैं, कि ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स हैं। कंपनीज को इससे कोई लेना देना नहीं है कि फार्मर को जाके आप कौन सी कहानी पढ़ाते हैं, कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं। उनको चाहिए सेल्स का एक फिगर। अगर आप किसी भी जेनेरिक कंपनी में जाते हैं या मल्टीनेशनल के अंदर जाते हैं तो वो आपके सामने एक सेल टारगेट रखते हैं। एक सेल ऑफिसर का जो सेल टारगेट होता है वो जेनेरिक के अंदर तकरीबन 3 से 4 करोड़ का होता है और एक मल्टीनेशनल के अंदर 8 से 10 करोड़ के करीब एक सेल ऑफिसर का टारगेट होता है। उसमें उसको डीलर्स की भी बातें सुननी है, उसमें उसको फार्मर्स की भी बातें सुननी है, उसको न दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। उसके 2 साल बहुत ही हेक्टिक होते हैं और फिर जब वो 2 साल गुजार लेता है और वो बातें करने में अच्छा है तो फिर उसकी लाइफ आसान हो जाती है। तो अगर आप किसी सीड कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं या किसी पेस्टिसाइड कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं तो मेरे नज़दीक उसका बेहतर तरीका ये है कि अपनी एमएससी के दौरान या अपनी एमएससी के फौरन बाद, बजाय इसके कि आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करें, आप किसी बड़े डीलर के पास जाएं। डीलर्स के पास आमतौर पे अपनी दुकान के ऊपर सेल्स पर्सन चाहिए होते हैं। उनको कन्विंस करें कि वो आपको अपनी शॉप के ऊपर ही नौकरी दे। वहाँ पे हर किस्म का फार्मर अपने प्रॉब्लम्स लेकर आता है। वहाँ पे आपको केमिकल्स के बारे में पता चलता है, वहाँ पे आपको कंपनीज के बारे में पता चलता है। वहाँ से आप डिसाइड करें कि किस कंपनी का
जो वहां पे सेल ऑफिसर्स भी आ रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, तो उन कंपनीज के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा। वहां पे आपको सिलेक्शन के अंदर आसानी होगी कि मुझे किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए। याद रखें, शुरू में आपको सैलरी को हरगिज फोकस नहीं करना। शुरू में आपको फोकस करना है, टारगेट करना है अपनी ट्रेनिंग को कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको ज्यादा सिखाएगी, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको सेल्स के बारे में गाइड करेंगी, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे आपका इमीडिएट बॉस जो है वो बहुत अच्छा इंसान है जो आपको गाइड करेगा। आपकी पहली कंपनी बहुत मैटर करती है। आपकी सैलरी चाहे 40,000 है, 50,000 है, नॉर्मल एक सेल ऑफिसर की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 50 to 60,000 से स्टार्ट होती है, और अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो 90,000 तक मैक्सिमम एक सेल ऑफिसर की सैलरी होती है। बाकी आपके इंसेंटिव्स वगैरह अलग होते हैं। तो आपको उस वक्त सैलरी नहीं देखनी, आपको अच्छी कंपनी देखनी है, और वो अच्छी कंपनी आपको एक डीलर के पास नजर आएगी। अब सीड कंपनी, वो भी आप डीलर के पास बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। पेस्टिसाइड कंपनी, वो भी आप डीलर के पास बैठ के डिसाइड कर सकते हैं। मेरे नजदीक पेस्टिसाइड और सीड में से जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनकी जॉब्स फिर भी बेहतर होती हैं। सीड कंपनीज के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा आ चुका है। अब जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर भी जॉब्स दो तरह की होती हैं। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कंपनीज के R&D ब्लॉक की तरफ जाता। जो बड़ी कंपनीज हैं वो R&D के ऊपर काफी फोकस करती हैं, तो आपकी जो R&D वाली जॉब होती है वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं होती, और उसमें आपको ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ा कुछ है आप कर कुछ और रहे हैं। आपने सेल्स तो नहीं पढ़ी होती ना, आपने तो एग्रीकल्चर को सीखा है, तो वो आपको R&D के अंदर खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और वक्त एक ऐसा आता है कि आप बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर चले जाते हैं। R&D के अंदर सैलरीज भी अच्छी हैं, वहां पे आपको दिमाग भी बहुत ज्यादा खपाना नहीं पड़ता, और आप अपनी पसंद के काम के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहली चॉइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फार्म मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहिए। उसके अंदर आप लोग किसी भी फार्म के ऊपर जाके ट्रेनिंग के तौर पे 20-25 हजार के अंदर जॉब पे लगे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद उसी पे आप फार्म मैनेजर अपॉइंट हो तो आपकी सैलरी 60-70 हजार से स्टार्ट होती है। अगर आपने टनल फार्मिंग के अंदर खुद को एक्सपर्ट कर लिया तो आप विद इन अ ईयर आप 1 लाख, और अगर आप बेहतर परफॉर्म करते गए तो 1.5 लाख के करीब आप सैलरी ले सकते हैं। जो हाईएस्ट सैलरी मैंने देखी फार्म मैनेजर्स की वो तकरीबन 8 से 10 लाख के करीब थी। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सेल्स की तरफ जाना है, मैं बोलने में अच्छा हूं, तो उसका बेहतरीन तरीका है डीलर के पास जाएं, कंपनी चूज करें, कंपनी में अप्लाई करें। शुरू में सैलरी को नहीं देखना, ट्रेनिंग को देखना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी जो सी है वो 50-60 से स्टार्ट होकर 90, 1 लाख, फिर आप बाद में ZM वगैरह अगर हो जाते हैं तो आपकी 1.5 लाख, 2 लाख के करीब सैलरी होती है, आपको गाड़ी वगैरह मिल जाती है। तो ये 3 फील्ड्स हैं आप लोगों के लिए। उसके अलावा लाइव स्टॉक के अंदर काफी लोग जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो जॉब्स उतनी अच्छी नहीं है। आपको जो एग्रीकल्चर है इसी के अंदर रहना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। फिर भी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। कुछ सवाल अगर आप लोगों के जहन के अंदर है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सका वो नीचे कॉमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर सकूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजहर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।